दोस्तों, वेदों में मृत्यु को केवल एक अंत नहीं बल्कि आत्मा के अनंत सफर की शुरुआत माना गया है। मृत्यु केवल भौतिक शरीर का त्याग है, लेकिन आत्मा अजर, अमर और चिरंतन है। यजुर्वेद, अथर्ववेद और उपनिषदों में बताया गया है कि आत्मा मृत्यु के बाद एक रहस्यमय यात्रा पर निकल पड़ती है। मृत्यु के बाद आत्मा का यह सफर कहां जाती है, कैसे तय होता है और अंततः क्या होता है, इन प्रश्नों का उत्तर वेदों में मिलता है। इस कहानी में हम वाजश्रवस नाम के एक महायोगी की कथा सुनते हैं जो अपनी मृत्यु के बाद आत्मा के इस सफर को समझते हैं। वाजश्रवस एक महायोगी और तपस्वी थे। उन्होंने जीवन भर वेदों का अध्ययन किया और उनके पास जीवन और मृत्यु के गूढ़ रहस्यों को जानने की प्रबल जिज्ञासा थी। एक दिन गहन ध्यान में बैठे वाजश्रवस ने मन ही मन निश्चय किया कि वे मृत्यु का अनुभव स्वयं करना चाहते हैं ताकि मौत के बाद का रहस्य समझ सकें। उनकी इच्छा इतनी प्रबल थी कि एक दिन तप के दौरान ही उनके प्राण निकल गए और उनकी आत्मा शरीर से अलग हो गई। जैसे ही वाजश्रवस की आत्मा ने शरीर का त्याग किया, उसे एक अंधकारमय मार्ग दिखने लगा। यह मार्ग अत्यंत भयावह था, पर आत्मा को इसमें आगे बढ़ना ही था। वेदों के अनुसार यह मार्ग पितृलोक की ओर जाता है, जहां मृत्यु के देवता यमराज आत्माओं का स्वागत करते हैं। वाजश्रवस की आत्मा धीरे धीरे इस मार्ग में आगे बढ़ी और एक दिव्य प्रकाश की ओर खिंचती चली गई। अंततः वह एक विशाल द्वार पर पहुंची जहां कई अन्य आत्माएं भी प्रतीक्षा कर रही थीं। वेदों के अनुसार यमराज मृत्यु के देवता हैं और पितृलोक के शासक। वे प्रत्येक आत्मा के कर्मों का हिसाब करते हैं। वाजश्रवस की आत्मा जब यमराज के द्वार पर पहुंची तो वहां यमदूतों ने उसे यमराज के सामने प्रस्तुत किया। वहां का वातावरण अत्यंत गंभीर था और प्रत्येक आत्मा श्रद्धा और भय के बीच खड़ी थी। यमराज ने वाजश्रवस की ओर देखा और गंभीर आवाज में कहा, वाजश्रवस, तुम्हारे कर्मों का लेखा जोखा तुम्हारे अगले सफर की दिशा तय करेगा। वेदों के अनुसार हर आत्मा अपने कर्मों का फल भोगती है। अच्छे कर्म उसे उच्च लोकों में ले जाते हैं, जबकि बुरे कर्म उसे निचले लोकों की पीड़ा में धकेलते हैं। यमराज ने वाजश्रवस के पूरे जीवन के कर्मों का लेखा देखा। उन्होंने कहा, तुमने जीवन में धर्म, सत्य और तप का पालन किया है, जिसके लिए तुम्हें स्वर्ग का आनंद मिलेगा, परंतु कुछ कर्म तुम्हें नरक का भी अनुभव कराएंगे। वाजश्रवस यह सुनकर दंग रह गए। यह यात्रा उन्हें एक साथ स्वर्ग और नरक का अनुभव कराएगी। वाजश्रवस की आत्मा को पहले स्वर्ग का अनुभव कराया गया। वहां दिव्य संगीत, पुष्पों की सुगंध और शांति का वातावरण था। आत्मा को अद्भुत सुख और संतोष का अनुभव हुआ। लेकिन जल्द ही उसे नरक का दर्शन कराया गया, जहां आत्माएं अपने बुरे कर्मों का फल भोग रही थीं। वहां की पीड़ा देखकर वाजश्रवस कांप उठे और सोचने लगे, जीवन में किए गए बुरे कर्म कितनी भयंकर पीड़ा दे सकते हैं। स्वर्ग और नरक का अनुभव करने के बाद वाजश्रवस की आत्मा को पुनः यमराज के सामने प्रस्तुत किया गया। यमराज ने कहा, तुम्हारे कर्मों के अनुसार तुम्हें एक नए जन्म की यात्रा पर जाना होगा। वेदों के अनुसार पुनर्जन्म का चक्र तब तक चलता रहता है जब तक आत्मा अपने सारे कर्मों से मुक्त नहीं हो जाती। यह अनंत चक्र है जिसमें आत्मा अपने कर्मों का फल भोगती रहती है। वाजश्रवस ने पूछा, क्या यह चक्र कभी समाप्त नहीं होता? यमराज ने उत्तर दिया, यह चक्र समाप्त हो सकता है मोक्ष द्वारा। केवल वह आत्मा इस चक्र से मुक्त हो सकती है जो सभी सांसारिक इच्छाओं, कर्मों और अहंकार से मुक्त हो जाती है। यमराज ने वाजश्रवस को मोक्ष का रहस्य समझाया। मोक्ष प्राप्त करने के लिए आत्मा को निःस्वार्थता, सत्य, तप और भक्ति का पालन करना होगा। जब आत्मा सभी इच्छाओं और सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाती है, तभी उसे परम ब्रह्म के साथ एकत्व की प्राप्ति होती है। यही मोक्ष है, जहां आत्मा को पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति मिलती है और वह शाश्वत शांति में विलीन हो जाती है। वाजश्रवस की आत्मा ने यमराज के ज्ञान को आत्मसात किया और उनसे विनती की कि उसे वापस भेज दिया जाए ताकि वह अपने भावी जीवन में अच्छे कर्म कर सके और मोक्ष की दिशा में कदम बढ़ा सके। यमराज ने उसकी प्रार्थना स्वीकार की और उसे उसके शरीर में वापस भेज दिया। वाजश्रवस ने गहरी सांस ली और ध्यान की अवस्था से जागे। वह समझ चुके थे कि मृत्यु के बाद की यात्रा कैसी होती है और मोक्ष की प्राप्ति के लिए उन्हें क्या करना होगा। वाजश्रवस ने अपने शिष्यों और भक्तों से कहा, मृत्यु के बाद आत्मा का सफर केवल हमारे कर्मों पर निर्भर करता है। अच्छे कर्म हमें स्वर्ग का सुख देते हैं, जबकि बुरे कर्म हमें नरक का कष्ट देते हैं। और यह चक्र तब तक चलता है जब तक हम मोक्ष नहीं पा लेते। इसलिए जीवन में अच्छे कर्म करना, सत्य और धर्म का पालन करना और निःस्वार्थता से जीवन जीना ही हमारे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य होना चाहिए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर करें। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।